नमस्कार दोस्तों भारत में राजमा चावल के तो लोग दीवाने होते हैं। टेस्ट के साथ ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इसे खाने से शरीर पुष्ट रहता है। कहते हैं सोया उत्पादों में प्रोटीन अधिक होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजमा प्रोटीन की खान है। इसमें सोया उत्पाद से भी अधिक प्रोटीन है। राजमा खाने में स्वादिष्ट लगने के साथ ये सेहत का भी खजाना है। दिल और दिमाग की सेहत बनी रहने के अलावा राजमा के सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। राजमा या रेड किडनी बीन्स बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं जो बच्चों की बढ़ती उम्र में बहुत ज़रूरी होते हैं। ये स्वादिष्ट नरम होता है जिसे बच्चे आसानी से चबा सकते हैं। इसे आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी के अलावा सलाद, सूप, परांठे व मिक्स वेज के रूप में भी अपने घर वालों को खिला सकते हैं। हर बार कुछ अलग बनाने से आपके घर वाले बोर नहीं होंगे व स्वाद लेकर खाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, राजमा अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए, नहीं तो ये पेट दर्द का कारण भी बन सकता है। राजमा के 17 बेहतरीन फ़ायदे। मस्तिष्क के लिए असरदार। राजमा खाने से दिमाग को बहुत फ़ायदा होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन के पाया जाता है, जो कि नर्वस सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। साथ ही ये विटामिन बी का भी अच्छा स्रोत है, जो कि मस्तिष्क की कोशिकाओं को बहुत ज़रूरी है। ये दिमाग को पोषित करने का काम करता है। ताकत का स्रोत। राजमा में उच्च मात्रा में आयरन मौजूद होता है, जिस वजह से ये ताकत देने का काम करता है। शरीर के मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, जो राजमा खाने से पूरी हो जाती है। साथ ही ये शरीर में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। पाचन क्रिया में सहायक। राजमा में उच्च मात्रा में फाइबर होते हैं, जो पाचन क्रिया को सही बनाए रखते हैं। साथ ही ये ब्लड शुगर के स्तर को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम खत्म करता है। इसमें मौजूद फोलेट की मात्रा दिमाग के काम करने की क्षमता को बढ़ाने के साथ ही उसे दुरुस्त भी रखती है। मैग्नीशियम की मात्रा माइग्रेन जैसी गंभीर समस्या में राहत दिलाती है। हफ्ते में एक बार इसका सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। कैंसर से बचाव। राजमा में मौजूद मैंगनीज एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये फ्री रेडिकल्स को डैमेज होने से भी रोकता है। इसके साथ इसमें मौजूद विटामिन के की मात्रा सेल को बाहरी नुकसान बचाने से बचाती है, जो कैंसर का मुख्य कारण होते हैं। कैलोरी की प्राप्ति। राजमा में जिस मात्रा में कैलोरी मौजूद होती है वो हर आयु वर्ग के लिए सही होती है। आप चाहें तो इसे कड़ी के साथ सलाद या सूप के रूप में भी ले सकते हैं। ऐसे लोग जो अपने वज़न को नियंत्रित करना चाहते हैं, उनके लिए लंच में राजमा का सलाद और सूप लेना फ़ायदेमंद रहेगा। नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा। विटामिन के की पर्याप्त मात्रा ब्रेन सिस्टम के साथ साथ नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। राजमा में मौजूद थियामिन की मात्रा दिमाग की क्षमता बढ़ाती है। इससे अल्जाइमर जैसी बीमारियां दूर रहती हैं और याददाश्त भी बढ़ती है। शरीर की सफाई। दोस्तों, राजमा खाने से शरीर के अंदर मौजूद गंदगी बाहर निकलती है, क्योंकि इसमें मॉलिब्डेनम पाया जाता है, जिसका काम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होता है। साथ ही कई प्रकार की एलर्जी को दूर करने के साथ ही साथ सिरदर्द जैसी समस्या को भी कम करता है। फाइबर की उचित मात्रा को। राजमा में उच्च मात्रा में फाइबर होते हैं, जो पाचन क्रिया को सही बनाए रखते हैं। साथ ही यह ब्लड शुगर के स्तर को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है। इम्यून सिस्टम मजबूत बनाए। राजमा में सिर्फ फाइबर और प्रोटीन ही नहीं होता, बल्कि काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और फ्री रेडिकल से इसे मुक्त रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट से एंटी एजिंग तत्व भी पाए जाते हैं। ब्लड शुगर में कंट्रोल। राजमा में घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं, जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करते हैं। राजमा प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत है। ये दोनों ही मिलकर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण। राजमा में उच्च मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करने का काम करता है। मैग्नीशियम की मात्रा दिल से जुड़ी बीमारियों से लड़ने में भी सहायक है। हाइपरटेंशन कम करने में मदद। राजमा पोटेशियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है। साथ ही इसमें फाइबर और प्रोटीन भी पाया जाता है। ये सभी दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व माने जाते हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम रक्त वाहिकाओं में घुल जाते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो आसान हो जाता है। एनर्जी। आयरन की भरपूर मात्रा के लिए राजमा बॉडी को एनर्जी भी प्रदान करते हैं।
इसके अलावा मैंगनीज़ की मौजूदगी भी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके एनर्जी बढ़ाने का काम करती है। हड्डियों की मजबूती के लिए कमज़ोर हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी का कारण बनती हैं। मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम और मैंगनीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जिसे राजमा खाकर पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही राजमा में फोलेट की मौजूदगी होमोसिस्टीन लेवल को कंट्रोल करती है, जो हड्डियों के टूटने की मुख्य वजह है। वज़न घटाने में सहायक। वज़न घटाने के तमाम प्रयासों से हार मान चुके हैं तो हरी सब्ज़ी बीन्स का सहारा लें। बीन्स से बने उत्पादों का सेवन करके आप मोटापा घटा सकते हैं। बीन्स का इस्तेमाल करने आप किसी भी तरह कर सकते हैं। वज़न नियंत्रित करना। बीन्स में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, प्रति कप में 10 ग्राम। मोटे या आवश्यकता से अधिक वज़न वाले लोग जो कम कैलोरी, उच्च प्रोटीन, उच्च फाइबर युक्त आहार लेते हैं, उनका वज़न उन लोगों की तुलना में कम होता है जो नियमित तौर पर नियंत्रित मात्रा में कैलोरी, उच्च कार्बोहाइड्रेट और कम फैट वाला आहार लेते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर फल तथा सब्जियों की तरह बीन्स भी आवश्यक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं। इसका अर्थ ये है कि इसमें शरीर की प्रक्रिया के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ इसमें कैलोरी भी कम होती है। साथ ही साथ कॉपर आयरन के साथ मिलकर लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। इसके अलावा कॉपर रक्त प्रवाह, प्रतिरक्षा प्रणाली तथा हड्डियों को स्वस्थ तथा संतुलित रखता है। फास्फोरस तथा मैग्नीशियम शक्तिशाली हड्डियों के लिए आवश्यक है तथा मैग्नीशियम के साथ पोटेशियम रक्त के दबाव के स्तर को नियंत्रित रखता है, आपके पेट को भरा रखता है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में भी होता है, जिसके कारण ये एक ऐसा स्नैक है जो आपके पेट को भरा रखता है, जिससे आप खाने की ओर आकर्षित नहीं होते। मधुमेह के लिए लाभप्रद। बीन्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसका अभिप्राय ये है कि जिस तरह से अन्य भोजन पदार्थों में रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, बीन्स खाने के बाद ऐसा नहीं होता। बीन्स में मौजूद फाइबर रक्त में शक्कर का स्तर बनाए रखने में मदद करता है और बीन्स की इस खासियत की वजह से मधुमेह के रोगियों को बीन्स खाने की सलाह दी जाती है। ऐसे उदाहरण भी हैं कि बीन्स का जूस शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ावा देता है। इस वजह से जिन्हें मधुमेह है या मधुमेह का खतरा है, उनके लिए बीन्स खाना बहुत लाभदायक है। बीन्स का जूस उत्तेजक होता है। इसी प्रकृति के कारण ये उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा करता है जो लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं या जो बीमारी पश्चात पूर्ण स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं। बीन्स का 150 मिलीमीटर जूस पीना आपके इस उद्देश्य को भली-भांति पूरा कर सकता है। फ्रेंच बीन्स किडनी से संबंधित बीमारियों में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। किडनी में पथरी की समस्या हो तो तब आप ये नुस्खा अपनाएं। आप 60 ग्राम बीन्स की पौध लेकर इसे 4 लीटर पानी में 4 घंटे तक उबाल लें। फिर इसके पानी को कपड़े से छान लें और छने हुए पानी को करीब आधे घंटे तक ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसे फिर से छान लें, पर ध्यान रखें कि इस बार इस पानी को बिना हिलाए छानना है। इसे दिन में 2-2 घंटे से पिएं। ये नियम 1 हफ्ते तक दोहराएं। इसके परिणाम आशानुरूप मिलेंगे। राजमा में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। आयरन शरीर का मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा बढ़ाने का मुख्य सोर्स होता है। इससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए व्यक्ति खुद को ऊर्जावान महसूस करता है। राजमा को आप आज से ही हफ्ते में 1 बार खाने की आदत ज़रूर डालें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।